तो चलेंगे। हालेलुया। और आज भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ और आज सुनना है ज़्यादा, और ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के अंत में क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। कब दुनिया के अंत में क्या होगा, आज वो बात को हम बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। पहला अध्याय दानियल की पहला किताब हमने पढ़ा, पहला अध्याय को हमने बता चुका हूँ। हालेलुया। आज दूसरा अध्याय चलेगा। हालेलुया। और आगे हम लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, जिसकी पूरी दुनिया पर दबदबा था, पूरा दुनिया पर ही राज करता था। कौन? बेबीलोन का राजा। आज उसके बारे में उसके बारे में समझ लीजिए। नबूकदनेस्सर पूरा दुनिया पर राज करता था, जो 44-45 वर्ष तक बेबीलोन पर राज किया। हालेलुया। ये राजा इतना ठाट पाट में रहता था जैसा कि आज के संसार के लोग वैसा नहीं रहते थे। हालेलुया। सारा वैभव ऐश्वर्य, हालेलुया, इतना विलासमय जीवन उसका था। हालेलुया। आज के कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष वैसा जीवन नहीं जी रहे थे। सोने के बर्तन में, सोन चांदी के बर्तन में उसका भोजन होता था। इतना ठाट पाट से रहने वाला नबूकदनेस्सर था। बाइबल बताती है कि बेबीलोन जो शहर था 60 किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना किलोमीटर में? 60 किलोमीटर में। और 35 फीट नीचे जमीन के अंदर, ग्राउंड के नीचे अपना एक महल बनाकर रखा था, जो अभेदी था, जिस पर तो बम कुछ का असर नहीं पड़ता था। 35 फीट नीचे जमीन के अंदर अपना महल बना करके रखा था। सोच लीजिए वो कितने अपने आप को सुरक्षित रखा था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि हालेलुया, जो बेबीलोन जो महल था, पूरे बाग बगीचा से पूरा सजा हुआ महल था। लेकिन नबूकदनेस्सर इतना कठोर था, निर्दयी था, क्रूर था। और बाइबल बताती है कि बेबीलोन मूर्ति पूजा का गढ़ था, बेबीलोन जादू टोना का गढ़ था। हालेलुया। अब इसके बारे में 4 बात बताऊंगा। हालेलुया। 4 बात पर ही चर्चा करूंगा। पहली बात, हालेलुया, कि बेबीलोन में, हालेलुया, बेबीलोन का राजा स्वप्न देखा। यही 4 बात पर चर्चा करूंगा। बेबीलोन का राजा रात में एक दर्शन देखा, स्वप्न। वो स्वप्न कैसा था? 5 राजियों के बारे में था। आगे बताऊंगा। दूसरा क्या, इस पर चर्चा करूंगा। राजा के दरबार में तनख्वाह पर पंडित, टोना, जादू टोना, कसदी लोग रहते थे। हालेलुया। राजा का स्वप्न बताने में असफल हो गया। सोचिए, जो जादू टोना करने वाले तांत्रिक, कसदी, हालेलुया, पूरा दुनिया से छांट करके नबूकदनेस्सर लाया था, लेकिन ये राजा का स्वप्न बताने में, उसका अर्थ बताने में असफल हो गए। हालेलुया, असफल हो गए। तीसरा चर्चा करूंगा। हालेलुया। दानियल का एंट्री होता है, दानियल आता है और दानियल राजा के स्वप्न का अर्थ बताता है। और चौथा में चर्चा करूंगा कि दानियल को इतना मान सम्मान मिला, क्यों मिला? कि दानियल ने, हालेलुया, गुलामी में रहते हुए परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। एक 20 साल का लड़का जो गुलामी में गया है और परमेश्वर को प्रथम स्थान देता, परमेश्वर ने उसे गिरने नहीं दिया और सारे पंडित, तांत्रिक, टोना के ऊपर एक अधिकारी ठहरा दिया गया। किसको? दानियल को। आज यही बात पर चर्चा करेंगे। हालेलुया। अब आगे हम लोग चलेंगे। राजा ने स्वप्न देखा। हालेलुया। स्वप्न देखा और स्वप्न के बाद उसका मन व्याकुल हो गया। राजा नबूकदनेस्सर को नींद नहीं आई और राजा ने आज्ञा दिया कि हमारे दरबार में जितने पंडित, टोना करने वाले, तांत्रिक, ज्योतिष और कसदी, कसदी का मतलब जादू टोना मैजिक करने वाला, सबको इकट्ठा किया जाए कि मेरा स्वप्न को बताए। मेरा मन बड़ा बेचैन है, मैं व्याकुल हूँ, रात में मेरा नींद नहीं आया, एक ऐसा स्वप्न देखा जिससे मन मेरा भयभीत हो गया है। इसका अर्थ स्वप्न भी बताओ और स्वप्न का अर्थ भी बताना होगा। हालेलुया। जरा समझिएगा। हालेलुया। हालेलुया। राजा ने, हालेलुया, राजा ने कहा, सारे तांत्रिक लोग, टोना करने वाले, कसदी, ज्योतिष, सब राजा के सामने इकट्ठा किया गया।
हालेलुया। सोच लीजिएगा, ये लोग टोना करने वाला, पंडित, कश्ती, जादू टोना करने वाले सब कौन थे? ये साधारण लोग नहीं थे, पूरा दुनिया से चुन करके लाया था। कौन? नबूकदनेस्सर। सोचिए, जैसे जैसे WHO में पूरा दुनिया का चुन करके डॉक्टर चुना जाता है। WHO में कौन डॉक्टर जाते हैं? पूरा दुनिया से चुन करके डॉक्टर जाते हैं WHO में। ऐसा ही ये ऐसा पूरा दुनिया से छांट करके कौन लाया था? नबूकदनेस्सर ने लाया था। कौन लाया? क्या क्या लाया था? ज्योतिष, तांत्रिक, टोना करने वाला पंडित को लाया था। कश्ती मतलब काला जादू करने वाले को लाया था। लेकिन ये लोग ने, राजा जो मन में स्वप्न देखा था, स्वप्न का अर्थ बताने में क्या हो गए? असफल हो गए। हालेलुया। अब जरा समझिएगा, हालेलुया। कश्ती लोग ने कहा कि हे राजा, तू चिरंजीवी रहो, तू अपना स्वप्न बताओ, हम फल बताएंगे। राजा ने कहा, मैंने उत्तर दे चुका, मैं आज्ञा दे चुका हूं, अगर तुम मेरे स्वप्न बताओगे, स्वप्न का फल बताओगे, तो तुम्हें भांति भांति का तुम्हें उपहार दिया जाएगा, दान दिया जाएगा, तुम्हारी भारी प्रतिष्ठा किया जाएगा। हालेलुया। अगर तुम मेरा स्वप्न और स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे, तुम्हारे घर को फुंकवा दिया जाएगा। जरा सोचिए, हालेलुया। बड़ी संसार के लोग पंडित पर, टोना करने वाले पर बड़ी गर्व करते हैं। हालेलुया। राजा को शुभ और अशुभ का ये लोग सूचना देते थे, लेकिन ये लोगों की हैसियत पता चल गई कि एक राजा स्वप्न देखा, लेकिन ये स्वप्न न बता पाए और न स्वप्न का अर्थ बता पाए। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, जिंदगी में कभी भी पंडित, टोना, जादू टोना करने वाले पर कभी भरोसा, मतलब ये जो तनख्वाह लेकर के राजा के दरबार में रह रहा था, हालेलुया, राजा के दरबार में तनख्वाह पर काम करने वाला व्यक्ति, और राजा ने इतना मन बेचैन है, राजा का परेशानियां हैं, राजा कहता है कि मेरा अर्थ बताओ, मैं बेचैन हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं स्वप्न को मेरा बताओ, स्वप्न का अर्थ बताओ। हालेलुया। जरा समझिएगा, हालेलुया। और इसके बाद स्वप्न बताने में असफल हो गए, तो राजा से ये लोगों ने कहा कि हे राजा, हमारे लिए समय बढ़ा दो, हमारे लिए समय बढ़ाया जाए। लेकिन राजा ने कहा, राजा ने समय बढ़ाने से क्या किया? इनकार कर दिया, कोई समय नहीं बढ़ाया। तब कसदियों ने कहा, हे राजा, तू जो सवाल पूछ रहा है, आज तक से ऐसा राजा कभी नहीं हुआ, और जिस तरह का तू सवाल पूछ रहा है, ऐसा कभी राजा नहीं हुआ कि राजा के मन के कोई बात बता सके। सोचिए, है कोई ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर, या पंडित, या तांत्रिक, या टोना करने वाला, ज्योतिष, या कश्ती? हालेलुया। कोई राजा के बात को बता सके? नहीं बता सका। हालेलुया। जो बातें राजा, देखिए कश्ती लोग क्या कह रहा है, तांत्रिक लोग कह रहा है कि हे राजा, जो तू बातें पूछता है ये अनोखी बातें हैं, ये पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तेरे मन की बात बता सके। ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसके अंदर में देवता रहता हो, देवता वही बता सकता है, नहीं तो तेरा कोई नहीं बता सकता। जरा सोचिए, इतना झट ने कह दिया तांत्रिक लोगों ने कि कोई नहीं बता सकता। लेकिन अभी तक दानियल का एंट्री नहीं हुआ है, अब तक दानियल से इनका संपर्क नहीं हुआ है। दानियल उसी नगर में रह रहा है, दानियल स्वप्न का अर्थ बताने के लिए काबिल है, लेकिन दानियल से इनका संपर्क नहीं है। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि कोई तेरा अर्थ नहीं बता सकता। हालेलुया। लेकिन उसी नगर में दानियल रह रहा है, अभी तक उसने असली को खोजा ही नहीं। राजा झुंझला उठा, जब ये लोग सपन बताने में नाकाम हो गए, राजा झुंझला उठा और कहा कि जितने हमारे दरबार में पंडित, टोना, तांत्रिक, कश्ती लोग हैं, सबको नष्ट कर दिया जाए, सबको नष्ट कर दिया जाए, मार करके कत्ल कर दिया जाए। सोचिए, राजा झुंझला करके और ये आज्ञा दे दिया कि जितने हमारे तनख्वाह पर पंडित, टोना, तांत्रिक, कश्ती लोग काम करते हैं, सबको नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये कोई काम के नहीं। बताइए, हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हालेलुया। एक आदमी हमको कल रात, परसों दिन फोन किया, शाम के, परिवार बताया कि क्या वस्तु शास्त्र में गड़बड़ है क्या? वस्तु शास्त्र आप लोग जानते हैं कि इससे घर होना चाहिए, इसका मुंह ऐसा होना चाहिए, इसका मुंह ऐसा होना चाहिए। आधा घंटा मेरा से बात किया लोग,
हमने कहा अगर वस्तुशास्त्र सही होता, अगर वस्तुशास्त्र आदमी को धनवान बना देता तो भारत के एक एक व्यक्ति अंबानी अडानी बन जाता, बिल गेट्स बन जाता। लेकिन आज तक से इतने दिन से वस्तुशास्त्र के अनुसार इंडिया के लोग चल रहे हैं। दरवाजा ऐसे होना चाहिए, खिड़की ऐसे होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कई सदियों से चल रहा है, लेकिन कोई अभी तक बिल गेट्स और अडानी अंबानी कोई नहीं बन पाया। जब अगर वस्तुशास्त्र आदमी के तकदीर बदल देता तो क्या जरूरत है पढ़ाई करने का? वस्तुशास्त्र अपना लीजिए, दुनिया का अडानी अंबानी बन जाइए, टाटा बिरला बन जाइए। हालेलुया। मैंने उनको समझाया, तो मैं यही बता रहा हूं कि कोई काम के नहीं। हालेलुया। राजा झुंझुला करके आज्ञा दे दिया, लेकिन याद रखिए अब दानियल भी यही में मारा जाएगा। दानियल को भी लोग खोजने लगे, पंडित और तांत्रिक लोग उसको खोजने लगे कि दानियल को भी मारा जाएगा। हालेलुया। अब सब पंडित घात होने पर थे। दानियल को, साथ दानियल और उसके 3 मित्रों को खोजा जा रहा था ताकि दानियल को भी क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा। हालेलुया। एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर सबके साथ काम नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर उसी के साथ काम करता है जो परमेश्वर का सच्चा दास हो। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन सबके साथ परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया। किसके साथ काम करेगा? जो परमेश्वर का सच्चा दास हो। ये बाइबल में बताया गया है कि दानियल एक बहुत सच्चा दास था। क्यों कहेंगे सच्चा दास था? हालेलुया। इसलिए कि राजा के सामने, राजा का भोजन दानियल के सामने रखा गया। राजा का टेबल का भोजन, राजा का डिश दानियल के सामने रखा गया, और दानियल ने क्या किया? इनकार कर दिया, नहीं खाएंगे राजा का भोजन। हालेलुया। सोचिए जरा, राजा का भोजन हम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, राजा के कल्चर दिया गया अपनाने के लिए, राजा के कल्चर को भी मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए कहा जाता है दानियल एक सच्चा, गुलामी में रहते हुए भी हालेलुया परमेश्वर का सच्चा दास बना रहा। यानी दानियल कभी पाप के साथ समझौता नहीं किया। आप लोगों को भी कभी भी पाप के साथ कंप्रोमाइज कभी नहीं करना होगा। और दानियल ठान लिया, क्या ठान लिया? 3 साल तक हम लोग हालेलुया साग पात खाएंगे, लेकिन राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। इसको कहते हैं सच्चा दास। अगर आपको अगर नीतीश कुमार बुला दे अपना भोजन खाने के लिए, आप विलंब नहीं करेंगे, आप तुरंत खाना खाने के लिए चल जाएंगे। अगर उनके भोजन में मदिरा है वो भी आप पी लेंगे। हालेलुया। लेकिन दानियल वैसा नहीं है। दानियल के अंदर पवित्र आत्मा रहती थी। दानियल के पवित्र आत्मा ने बता दिया था कि राजा का भोजन मत खाना। क्यों नहीं खाना? कि राजा का जो भोजन होता है देवता पर चढ़ाया हुआ भोजन होता है, राजा का जो भोजन होता है मदिरा वाला भोजन होता है। इसलिए दानियल ने कहा हम तेरा भोजन नहीं करेंगे, हम साग पात खाएंगे, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हालेलुया पवित्र रखेंगे, लेकिन अशुद्ध नहीं। हालेलुया। अब आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। लोग जरा समझिए, सब लोग दानियल को, राजा की आज्ञा निकल गई, सब पंडितों को नाश कर दिया जाए, तांत्रिकों को, कसदियों को, टोना करने वाले को, सबको नाश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये लोग तनख्वाह लिया लेकिन मेरा स्वप्न बताने में नाकाम हो गए। और ये लोग दानियल को खोज रहा था कि दानियल को भी इसी में नाश किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब जरा देखिए, दानियल का मुलाकात होती है और दानियल कहता है कि राजा ने जो आज्ञा निकाला है, ये आज्ञा उतावली में निकाला गया है, ये जल्दीबाजी में निकाला गया है नाश करने का। अरे मैं हूँ, मैं राजा का स्वप्न बता सकता हूँ, तूने असली को तो खोजा ही नहीं है। हालेलुया। और तूने राजा इतना जल्दी निकाल दिया गया सारे पंडितों को, तांत्रिकों को नाश करने का। मैं राजा का स्वप्न बताऊंगा, राजा के स्वप्न का अर्थ भी मैं बताऊंगा। तूने असली को अभी तो खोजा ही नहीं, असली मैं हूं और मैं बताऊंगा राजा के स्वप्न का अर्थ। हालेलुया। तब दानियल भीतर गया और राजा से कहा, क्या कहा? हमारे लिए समय बढ़ाया जाए। और देखिए, दानियल जब राजा के सामने खड़ा होता है, दानियल को लिए समय मिल जाता है। लेकिन यही पंडित और तांत्रिक लोग समय मांग रहा था बढ़ाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने दानियल राजा ने समय नहीं बढ़ाया। लेकिन जब परमेश्वर का दास राजा के सामने खड़ा हुआ, राजा
से जैसा कहा वैसा ही समय बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि परमेश्वर का हाथ किस पर था? दानियल पर था। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, ऐसा कोई काम मत कीजिए कि परमेश्वर के हाथ से फिसल जाइए। हालेलुया। आप हमेशा परमेश्वर के हाथ में बने रहिए। हर जहां भी खड़ा हो जाएंगे वहां एक रास्ता खुल जाएगा। दानियल राजा नबूकदनेस्सर के सामने खड़ा हुआ और जैसा कहा, हे राजा हमारे लिए समय बढ़ाया जाए, हम तेरे स्वप्न बताऊंगा। और राजा ने क्या किया? तुरंत समय को बढ़ा दिया। हालेलुया। कारण यही था कि दानियल ने कभी पाप के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। और आपको भी यही चाहिए, कभी भी आपके जीवन में पाप आ जाए कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए। कभी भी झूठ को सच के तराजू पर मत तौलिए। कभी भी झूठ का सहारा मत लीजिए। हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहिए। कभी झूठ किसी को सलाह तक मत दीजिए। ऐसा अगर करेंगे तो हम परमेश्वर के हाथ में बने रहेंगे। हालेलुया। जरा समझिएगा एक घटना को। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से दानियल ने ठान लिया था, हम 3 साल तक हम साग पात खाएंगे लेकिन राजा का भोजन नहीं करेंगे। यही कारण था कि दानियल परमेश्वर के हाथ से फिसला नहीं। हालेलुया। निर्णय कर लिया था। जैसा यूसुफ के बारे में, यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, मिस्र देश का, लेकिन उसके पीछे वाला जीवन को देखिएगा, कितना कष्टमय जीवन था उसका। हालेलुया। यूसुफ को क्या किया गया? जेल में जाना पड़ा। हालेलुया। यूसुफ ने निर्णय कर लिया, हम जेल में रहेंगे लेकिन कुकर्म नहीं करेंगे। पोतीफर की पत्नी उसे व्यभिचार करने के लिए विवश करती है, लेकिन पोतीफर क्या करता है? भाग जाता है। यूसुफ भाग जाता है और निर्णय कर लेता है, हम जेल में रहेंगे लेकिन कुकर्म नहीं करेंगे। हम जेल में रहेंगे लेकिन सुअर का जिंदगी नहीं। हालेलुया। ऐसा ही आप लोगों को ही बताऊंगा, अपना ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम परमेश्वर के हाथ से नहीं फिसलेंगे। कुछ भी हो जाए, हमें भेड़ का जीवन जीना है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें सुअर का जिंदगी नहीं जीना है। कभी भी परमेश्वर के हाथ से नहीं फिसलेंगे। हालेलुया। तब दानियल ने क्या किया? अपने तीनों मित्रों को, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या, तीनों मित्रों को लेकर के चला गया अपने घर। और घर पर जाकर के रात भर परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, दानियल को हालेलुया इन पंडितों के साथ इनको नाश न किया जाए। और दानियल ने क्या किया? अपने मित्रों को लेकर के रात में प्रार्थना शुरू किया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने दर्शन दिया दानियल को, और दर्शन के द्वारा राजा जो मन में स्वप्न देखा था वो सारे स्वप्न को बताया और स्वप्न का अर्थ भी बता दिया। हालेलुया। जरा समझिए, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि पास्टर हमारे साथ परमेश्वर काम नहीं करता, हमारे साथ परमेश्वर काम नहीं करता। नहीं करेगा आपके साथ। पहले आप परमेश्वर के लायक बनो। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर हमको दर्शन नहीं देता, नहीं देगा। पहले परमेश्वर के लायक बनो। पुराना चीज को देख लीजिए। हालेलुया। मूसा परमेश्वर के लायक बना। हालेलुया। यहोशू परमेश्वर के लायक बना। दानियल परमेश्वर के लायक बना। पौलुस परमेश्वर के लायक बना। तब परमेश्वर उसके साथ काम किया। हालेलुया। ऐसा ही आपको भी, आप परमेश्वर के लायक बनिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके भी साथ क्या करेगा? काम करेगा। गिनती 12 का 6। एक पंखा बंद कर दो। हालेलुया। गिनती 12 का 6। नहीं, गिनती 12 का 6 है। आप नया नियम खोज रहे, पुराना नियम का है, पढ़ो जल्दी। हाँ हाँ, बस देखिए, कहता है यदि कोई नबी हो तो यहोवा दर्शन के द्वारा अपनी बातों को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। दानियल नबी था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके साथ प्रकट किया। और परमेश्वर को रातों रात दर्शन में परमेश्वर बता दिया कि राजा ने क्या स्वप्न देखा था और स्वप्न का अर्थ क्या होगा। ये सारी बात परमेश्वर ने दानियल को बताया। और वही रात दानियल ने परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद किया। हालेलुया।
अब जरा समझिएगा, बहुत से लोग सवाल करते हैं हमारी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन लेता है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। बाइबल कहती है कि हम उसके लायक बने, हम पाप के साथ कंप्रोमाइज मत करें, हम एक पांव चर्च में एक पांव चर्च के बाहर मत रखें, हम दो रास्ते में न चले। दानियल एक रास्ता में चला, यही कारण था कि वो परमेश्वर के हाथ से नहीं फिसला। हालेलुया, हम दो रास्ते में चलते हैं, हालेलुया, यही कारण होता है कि हम फिसल जाते हैं। परमेश्वर आपको बुलाया है, आपके साथ परमेश्वर एक अद्भुत काम करना चाहता, आपके साथ परमेश्वर एक बड़ा गवाही देना चाहता, लेकिन हम क्या होते हैं, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम झूठ के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम मूर्ति के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। यही कारण होता है कि हम परमेश्वर के हाथ से फिसल जाते हैं और हमारे साथ परमेश्वर काम नहीं करता। कहता है कि पहले मेरे लायक बनो। दानियल मेरे लायक बना, इसलिए दानियल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। यहोशू मेरे लिए लायक बना, यहोशू के लिए यहोशू के साथ काम किया। मूसा मेरे लायक बना, इसलिए मूसा के साथ काम किया। पौलुस मेरे लायक बना, इसलिए पौलुस के साथ मैंने काम किया। यहोशू मेरे लायक बना, इसलिए यहोशू के साथ मैंने काम किया। पहले आप उसके लायक बनिए ना, जैसा वो पवित्र है वैसा आप पवित्र बनिए ना। हालेलुया, आपके तकदीर बदल जाएगा, आपके द्वारा इतना बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर। अभी तक आपने देखा, क्या देखा? पूरा दुनिया से छांट करके आया है पंडित, तांत्रिक, टोना करने वाला, जादू करने वाला, पूरा दुनिया से छांट करके नबूकदनेस्सर पेमेंट देता है, तनख्वाह देता है। लेकिन राजा मन में स्वप्न देखा, न स्वप्न बता रहे हैं, न स्वप्न का अर्थ बता रहे हैं। राजा ने कहा ये कोई काम का नहीं है, ये पंडित, तांत्रिक, टोना, कस्ती, ये कोई काम का नहीं है, इसको नाश कर दिया जाए। हालेलुया, जरा समझिए, एक और बात बता रहा हूँ। उस समय भी जब ये गुलामी में गया था, उस समय भी बहुत से मजहब थे, उस समय भी बहुत से धर्म थे, उस समय भी बहुत से जादू टोना करने वाले थे, लेकिन किसी मजहब वाले, हालेलुया, नबी ने नहीं बताया। कौन बताया? नबी, परमेश्वर का एक सच्चा दास दानियल ने इस चीज को प्रकट कर दिया कि हम राजा का स्वप्न बताएंगे। हालेलुया, राजा का कर्मचारी, सुनिएगा जरा, राजा का कर्मचारी कहा गया दानियल नबूकदनेस्सर के पास और जा करके कहा, हे राजा, एक व्यक्ति मिला है जो तेरा स्वप्न बताने वाला है। वो कौन है? वो गुलामी में जो हम लोग लाए थे, यरूशलेम से गुलामी में लाए थे, वो कैदी है। जो गुलामी में हम लोग इजराइल से लाए थे ना, वही में का एक लड़का मिला है। लेकिन एक बात और है कि वो कोई पंडित नहीं है, कोई जादू टोना भी नहीं जानता है, कोई कश्ती भी नहीं है, कोई ज्योतिष भी नहीं है, और न कोई देवता की आराधना करता है और न कोई मूर्ति की पूजा करता है। माने उसको ये लग रहा था कि राजा का स्वप्न वही बताएगा जो ज्योतिष होगा, पंडित होगा, तांत्रिक होगा, कश्ती होगा, जो काला जादू जानता है, वही राजा के स्वप्न का बात बताएगा। लेकिन वही कह रहे कि हे राजा, एक व्यक्ति मिला है जो बंदी में से है, जो गुलामी में से हम लोग लाए थे, इजराइल से लेकर आए थे, उसका नाम है दानियल। हालेलुया, वो पंडित भी नहीं है, वो तांत्रिक भी नहीं है, वो कश्ती भी नहीं है, कोई जादूगर भी नहीं जानता है, कोई मंत्र भी नहीं जानता है, और वो व्यक्ति न कोई मूर्ति की पूजा करता है, न कोई देवता की पूजा करता है। हालेलुया, न धूप जलाता है, न अगरबत्ती जलाता है, वो कुछ भी नहीं करता है। यानी कहने का मतलब कि वो जो कर्मचारी था राजा का, उसको डाउट लग रहा था कि ये लड़का कैसे बता सकता है, न पूजा करता है, न अगरबत्ती जलाता है, न धूप जलाता है, और एक गुलामी में आया है, ये कैसे राजा के स्वप्न को बता सकता है? जो तनख्वाह ले लेकर के रहा था, जो पूरा दुनिया से छांट कर आया था, वो नहीं बता पाया। इस पर डाउट लग रहा था कि कैसे बता सकता है। जरा सुनिएगा, हालेलुया, राजा के सामने खड़ा हुआ दानियल। हालेलुया, राजा ने पूछा, तुझ में इतनी शक्ति है कि मैं मन में स्वप्न देखा हूं और तू स्वप्न बता देगा और स्वप्न का अर्थ बता देगा? दानियल कहता है कि हाँ, मैं दोनों चीज बताऊंगा, दोनों चीज। अब तक हे राजा, तू अपने दरबार में पंडित को रखा, टोना को, ज्योतिष को, तांत्रिकों को, कश्ती को रखा। हे राजा,
तू जो मन में स्वप्न देखा था, तेरा पंडित, तेरा तांत्रिक, तेरा कसदी, तेरा काला जादू करने वाला नहीं बता सकता, क्योंकि ये दर्शन, ये स्वप्न स्वर्ग से हुआ था। स्वर्ग का परमेश्वर ने दिया था, वो परमेश्वर जिसकी हम और आप आराधना करते हैं, जिसका नाम है सेनाओं का यहोवा। ये हाथ के बनाए हुए देवता के द्वारा तुम्हें दर्शन नहीं मिला, पेड़ पौधा वाले ईश्वर तुमको दर्शन नहीं दिए, हाँ देवी देवता ये पृथ्वी पर हाथ के बनाए हुए कोई मूर्ति भी ये दर्शन नहीं दिए, ये सूरज चंद्रमा वाला भगवान क्या द्वारा ये दर्शन नहीं मिला है। ये दर्शन स्वर्ग का परमेश्वर दिया है, जिसकी हम आराधना करते हैं, हालेलुया, जिसका नाम है सेनाओं का राजा। बड़ी आश्चर्य होगा, एक गुलामी में आने वाला बच्चा मेरे मन के स्वप्न को बता देगा और मेरा स्वप्न का अर्थ भी बता देगा। राजा बड़ी आश्चर्यचकित हो गया। हालेलुया, मैं बार बार समझिएगा, हालेलुया, मैं बार बार यही आप लोगों से कहता हूँ, हालेलुया, कि परमेश्वर के हाथ से मत फिसलिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए कि खुदा के हाथ से बाहर निकल जाइए। हालेलुया, गुलामी में एक 20 साल का लड़का गुलामी में है, लेकिन सोच लीजिएगा गुलामी में रहते हुए कहता है कि हम साग पात खाएंगे लेकिन मदिरा नहीं पिएंगे। बताइए 3 साल तक उसके मन में क्या कभी विचार नहीं आया कि कभी चिकन खा ले, कभी दाल रोटी खा ले, कभी मटन खा ले। अगर आप उसके जगह पर होते तो पता नहीं महीना में कितना बार चुपके चुपके बाजार में जाके चिकन खा लेते, मटन खा लेते, दाल रोटी खा लेते। लेकिन वो व्यक्ति को देखिए, हालेलुया, 3 साल तक ठान लिया था हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे। हालेलुया, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ से कभी नहीं फिसलेंगे। यानी समझ लीजिए, परमेश्वर चाहता है आपसे भी ऐसा ही कि हर परिवार ऐसा ही बने, परमेश्वर के वचन सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बन जाइए। हालेलुया, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया, दानियल, हालेलुया, दानियल के कहने का मतलब था कि तांत्रिकों से कहा कि तूने अभी तक असली को तो ढूंढा ही नहीं। राजा ने जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया कि सबको नाश कर दो। अरे मैं हूं, मैं एक जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं, जो आकाश पृथ्वी और उसमें विद्यमान जो चीजें हैं उसको बनाने वाले ईश्वर की आराधना करता हूं। मैं राजा का स्वप्न बताऊंगा। हालेलुया, और जरा समझिएगा, हालेलुया, हालेलुया, और राजा दानियल, हालेलुया, कहाँ शामिल हुआ? दानियल, हालेलुया, एक वचन कहता है, उसमें लिखा हुआ है कि दानियल साग पात 3 साल खा करके, हालेलुया, स्वप्न में परिपूर्ण हो गया, दर्शन में परिपूर्ण हो गया, वचन में परिपूर्ण हो गया, सामर्थ्य में भी परिपूर्ण हो गया। साग पात खाने वाला। आज बहुत से लोग कहते हैं कि साग अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छा दिमाग बनेगा, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? साग पात खाने वाला व्यक्ति सारे दर्शन का हर ज्ञाता बन गया, सामर्थी बन गया, वचन का सामर्थी, दर्शन का सामर्थी, स्वप्न का ज्ञानी बन गया। क्या खाकर? साग पात खाकर। सोचिए जरा, बहुत से लोग कहते हैं ये वचन है, ये भी भोजन है, आत्मिक भोजन है, आप रोज इसको खाइए ना, देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया, फिजिकली भोजन नहीं है, ये आत्मिक भोजन है। हालेलुया, जरा समझिए राजा, हालेलुया, हालेलुया, दानियल ने उत्तर दिया, हे राजा, जो भेद तू पूछता है ना तो तेरा पंडित बता सकता है, न तेरा तांत्रिक बता सकता है, हालेलुया, न कसदी बता सकता है, ये वही बता सकता है, हालेलुया, जो सच्चे ईश्वर का दास है। सोचिए, हालेलुया, इसलिए मैं बता रहा हूं, जिंदगी में कभी भी पंडित पर, टोना करने वाले पर भरोसा मत कीजिए।